राधे राधे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस कलयुग में भी एक ऐसी जगह है जहां हर रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं। मथुरा वृंदावन का वो निधि वन जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ रात में गोपियां बन जाते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी उस रहस्यमय वन की यात्रा पर और बताऊंगी यहाँ पहुँचने का सही तरीका और बजट। निधि वन का इतिहास स्वामी हरिदास जी से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी भक्ति से बांके बिहारी जी को यहाँ प्रकट किया था। यहाँ का चमत्कार हैरान कर देने वाला है। यहाँ के पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर झुकते हैं। कहते हैं ये रात में रास लीला करने वाली गोपियां हैं। मंदिर के अंदर रंग महल है, जहाँ रोज शाम को दातून, पानी का लोटा और पान रखा जाता है। सुबह होने पर सामान बिखरा हुआ और पान खाया हुआ मिलता है। शाम के बाद कोई एंट्री नहीं होती। सूरज ढलते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन छोड़ देते हैं। मान्यता है कि जिसने भी चोरी छिपे रास लीला देखने की कोशिश की वह शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वृंदावन पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला ट्रेन, दूसरा सड़क मार्ग, तीसरा हवाई जहाज। बात करते हैं ट्रेन की। नजदीकी स्टेशन मथुरा जंक्शन है। यहाँ से आप 30 या 50 रुपए में ऑटो लेकर सीधा वृंदावन आ सकते हैं। सड़क मार्ग दिल्ली एनसीआर से आप यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। हवाई जहाज नजदीकी एयरपोर्ट आगरा या दिल्ली है। मंदिर की टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर खुलता है। सर्दियों में सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मंदिर खुलता है। आप इसका विशेष ध्यान रखें। शाम की आरती के बाद वन को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है, इसलिए दोपहर 3 से 5 के बीच जाना सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ की जो होटल्स और धर्मशाला है वो आपको 500 या 1200 के रेंज में मिल जाएंगे। वृंदावन की लस्सी और कचौड़ी जरूर ट्राई करें, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लोकल ट्रांसपोर्ट में आपका 200 रुपये लग जाएगा, लेकिन ई रिक्शा सबसे बेस्ट है, तो आप ई रिक्शे से ही जाएं। एक व्यक्ति के लिए 2 दिन की यात्रा का खर्च लगभग 3000 से 2500 तक के बीच में आएगा। निधि वन में तुलसी के पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह सीधे ऊपर नहीं बढ़ते, बल्कि नीचे की ओर झुकते हैं और आपस में उलझे हुए हैं। माना जाता है कि ये पेड़ केवल पेड़ नहीं बल्कि गोपियां हैं। रात होते ही ये सभी पेड़ जीवित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं। वन में तुलसी का एक भी पेड़ अकेला नहीं है, सब जोड़े में है। वन के अंदर रंग महल नाम का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ हर शाम पुजारी श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार का सामान रखते हैं। रोज शाम को यहाँ दातून, पानी का लोटा, पान और बिस्तर सजाया जाता है। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो पानी का लोटा खाली मिलता है, दातून गीली मिलती है, पान खाया हुआ मिलता है और बिस्तर पर ऐसी सलवटें होती हैं जैसे वहाँ कोई सोया हो। आमतौर पर शाम को पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, लेकिन निधि वन में इसका उल्टा होता है। जैसे ही शाम की आरती होती है और सूरज ढलता है, वन के अंदर मौजूद सारे बंदर, मोर और अन्य पक्षी वन छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पशु पक्षी भी उस दिव्य रासलीला में खलल नहीं डालना चाहते। निधि वन के आसपास कई घर ऐसे हैं जिसकी खिड़कियां वन की तरफ खुलती थी। कहा जाता है कि जिन लोगों ने भी रात में चोरी छुपे वन की ओर झांकने की कोशिश की है वे या तो अंधे हो गए, गूंगे हो गए या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अब वहाँ के लोगों ने डर और श्रद्धा के कारण अपनी खिड़कियां ईंटों से चुनवा दी है। निधि वन की जमीन सूखी है और वहाँ पानी देने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। हैरान की बात यह है, इसके बावजूद ये वन साल भर हरा भरा रहता है। वैज्ञानिक भी इस बात का सटीक जवाब नहीं दे पाए हैं। बिना पानी के ये पेड़ इतने दशकों से जीवित कैसे हैं? श्रद्धा हो या रहस्य, निधि वन की ऊर्जा आपको सुकून से भर देगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।